चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बजट 2025 में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। बात करते हैं बजट 2025 में किन चीजों के दाम घटे और किन चीजों के दाम बढ़े। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार क्या क्या सस्ता हुआ। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कारें अब पहले से सस्ती होंगी। मोबाइल की लिथियम आयन बैटरियां भी अब कम कीमत में उपलब्ध होंगी। भारत में निर्मित कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो गए हैं। कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाइयां पहले से सस्ती मिलेंगी। एलईडी और एलसीडी टीवी भी सस्ते होने की घोषणा की गई है। अब जानते हैं कि बजट 2025 में क्या क्या महंगा हुआ। विदेशों से आयात की जाने वाली नावें अब अधिक महंगी पड़ेंगी। मोमबत्तियां, जूते, सोलर सेल और स्मार्ट मीटर के दामों में वृद्धि की गई है। सिले हुए कपड़े और फ्लैट पैनल डिस्प्ले की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में मुंबई तक परिवहन लागत कम होने के कारण एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी कमी आई है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी घोषणा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। बजट 2025 की विशेष घोषणा ये रही कि 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड कर्मचारियों को 50,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जिन लोगों की सैलरी 12,50,000 रुपए तक होगी उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 को जनता का बजट बताया और कहा कि इससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे बिहार केंद्रित बजट करार दिया और कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम नहीं आया। अगली बड़ी खबर, भारत बनेगा न्यूक्लियर पावर हब। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 20,000 बजट आवंटित किया। इस मिशन के तहत 2070 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में हंगामा। बजट भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे वॉकआउट कर गए। अगली बड़ी खबर, बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 200 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई। बुजुर्गों को राहत देते हुए अब 7 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 5 लाख रुपए था। अगली बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए उसके 60 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। मेहरौली के विधायक नरेश यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी पर कोई बड़ी घोषणा नहीं। बजट में नौकरियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने आर्टिस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन को बढ़ाया गया आगे। हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही 1 लाख अधूरे मकानों को पूरा करने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे। यूपी में 112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया गया, जिससे कई जिलों को फायदा होगा। नेशनल प्लानिंग ग्रुप एनपीजी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार की सोच दिवालिया हो चुकी है। बिहार को ज्यादा फोकस देने के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए। अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, जबकि राजस्थान में गर्मी ने दस्तक दे दी है। यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चिलाई खुर्द शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अवैध शराब जब्त। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80,000 से अधिक अवैध शराब की बोतलें जब्त की है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में शंकराचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री आमने सामने। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ त्याग जरूरी है। इस पर शंकराचार्य ने जवाब दिया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को धक्का देकर मोक्ष दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी। 36 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 22 लाख लोगों को लेदर स्कीम के तहत रोजगार मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में नए संस्थान और एयरपोर्ट। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा मखाना बोर्ड भी गठित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कहर। महाराष्ट्र में 7 दिनों में जीबी सिंड्रोम से 4 मौतें हुई हैं। फिलहाल राज्य में 140 सक्रिय मरीज हैं और 20 लोग वेंटिलेटर पर हैं। अगली बड़ी खबर, स्पोर्ट्स अपडेट। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता मनोज कुमार ने बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की। उनके कोच ने इसे एक युग का अंत बताया। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ और अगले 3 दिनों तक हल्की बूंदाबूंदी के साथ बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में कुल 80 आपराधिक गैंग सक्रिय, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। 7 राज्यों के डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक संयुक्त टीम गठित करने पर सहमति जताई। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों को पैकेज के नाम पर ठगा जा रहा है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। दलालों की बढ़ती गतिविधियों के कारण पर्यटन उद्योग में असंतोष बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर व्यापारियों ने 5वें दिन भी अपना कामकाज बंद रखा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने परिवहन मंत्री अनिल विज के सख्त रवैये के बाद अंबाला के डीसी को पद से हटा दिया है। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारी उड़न खटोले पर घूम रहे, जबकि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में अर्जुन की पहलवान के पिता ने अपनी बेटी दिव्या काकरान को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बनाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। अगली बड़ी खबर, तकनीकी और व्यापार जगत में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी आई, जबकि मारुति की कारें 22,500 रुपए तक महंगी हो गई है। इन कारों में फ्रॉन्क्स, इन्विक्टो, जिम और ग्रैंड विटारा शामिल है। अगली बड़ी खबर, बजट 2025 में किसानों को बड़ी राहत देते हुए धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। अगली बड़ी खबर, मिडिल क्लास के लोगों के लिए उड़ान स्कीम की घोषणा की गई, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं फूड डिलीवरी कर्मियों के लिए बीमा कवर का लाभ भी उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में कई राहत भरी घोषणाएं की है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब हर घर तक पहुंचने के लिए नई योजनाओं पर काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट की बात करें तो हरियाणा के 11 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। फतेहाबाद में क्रूज नहर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में ठंड अपने चरम पर है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, खेल जगत में ओलंपिक बॉक्सर मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वे कुरुक्षेत्र में युवा बॉक्सरों को प्रशिक्षित करेंगे। वहीं भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 15 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त बनाई। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सीजन की शुरुआत 22 फरवरी से होगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और कुमार संगारा श्रीलंकाई टीम की अगुवाई करेंगे। भारत की अंडर 19 महिला T20 टीम ने 2025 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल मुकाबला आज कुआलालंपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वही अगली बड़ी खबर, शिक्षा जगत में त्रिपुरा के डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 2024 की मार्कशीट जारी कर दी गई और मुख्य परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी। राजस्थान लोकसभा आयोग ने RAS परीक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, सिनेमा जगत में अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। OTT प्लेटफॉर्म पर पुष्पा 2 नंबर 1 बनी हुई है। वहीं स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट 27 जून 2025 तय की गई है। आमिर खान की फिल्म गजनी 2 की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, राजनीति में दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपनी पार्टी में नहीं, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025 का आम बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं, किसानों, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है, जबकि बुजुर्गों के लिए कर छूट को दुगुना कर दिया गया है। बजट में LED, LCD टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कारों को सस्ता किया गया, जबकि कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। सरकार ने 2025 तक 1 लाख अधूरे घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2028 तक हर घर नल से जल योजना को विस्तारित किया गया है। अगली बड़ी खबर, देश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 से अधिक जिलों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त समुद्री उत्पादों की कीमतों को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर मात्र 5% कर दिया गया। बिहार के किसानों को विशेष सहायता प्रदान करने हेतु मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। डाक भुगतान बैंक की सेवाओं का विस्तार ग्रामीण योजना में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सेवाओं तक अधिक सुगमता से पहुंच मिलेगी। कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई। असम में नामरूप क्षेत्र में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 3 अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हेतु अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों की वृद्धि की जाएगी, जिसमें 23 IIT में 6,500 सीटें और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर, देश में ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत होगी, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों SME के लिए ऋण गारंटी सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा। Tier 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, देश को खिलौना उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा रही है। नई चमड़ा लेदर नीति से 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। छोटे उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया। दिल्ली से मुंबई तक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई, जिससे 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। फरवरी 2025 से लागू हुए नए नियमों के अनुसार अब
19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की खुदरा कीमत 1797 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बैंकों ने एटीएम से नगद निकासी के शुल्कों में संशोधन किया है। अब ग्राहकों को हर महीने केवल 3 बार ही निःशुल्क निकासी की सुविधा मिलेगी। इसके बाद प्रत्येक लेन देन पर शुल्क लागू होगा। अगली बड़ी खबर, यूपीआई लेन देन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब ट्रांजैक्शन आईडी में विशेष चिन्ह का उपयोग यानी स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा, केवल अल्फान्यूमेरिक आईडी ही मान्य होगी। यदि ट्रांजैक्शन आईडी में कोई विशेष चिन्ह हुआ तो भुगतान असफल हो जाएगा। बैंकिंग नियमों में संशोधन किया गया है। बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों ने ब्याज दर को 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम शेष राशि की सीमा भी बढ़ाई गई है। वाहन बाजार में भी बदलाव देखने को मिला है। मारुति के कुछ कारों की कीमतों में वृद्धि की गई है, जिसमें सियाज, XL6, फ्रोंक्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा शामिल है। अब बात करते हैं राशिफल की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक वृद्धि लेकर आ सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना और बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों को व्यापार में लाभ, लेकिन कानूनी मामलों से सतर्क रहना होगा। किसी साझेदारी में निवेश करने से पहले पूरी जांच करें। धनु राशि के जातकों को वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना आवश्यक होगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और व्यापार में कुछ नए बदलाव फायदेमंद साबित होंगे। वहीं मकर राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचे। वहीं मीन राशि के जातकों को व्यस्त दिनचर्या का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में नुकसान होने की संभावना है, इसलिए किसी भी निवेश को सोच समझ कर करें। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।